नाजरीन, महकमा ज़राअत पंजाब के हवाले से एक अहम इंकशाफ हुआ है। ज़राए का ये दावा है कि हुकूमत की जानिब से काश्तकारी में पानी के बेहतर इस्तेमाल और बचत के लिए किसानों को फराहम किए जाने वाले लेज़र लैंड लेवलर, ये एक मशीन होती है जिससे ज़मीन को लेवल किया जाता है, इसको बोलते हैं लेज़र लैंड लेवलर। इसके मंसूबे में सब्सिडी और कीमत की मद में 2 अरब 37 करोड़ के मुबैना खुर्द बुर्द करने की मनसूबाबंदी की गई है। ये करप्शन चीनी फ्रॉड की तर्ज पर की जा रही है। अभी जो रिसेंटली चीनी क्राइसिस आया था, अभी एक जो चीनी बहरान पर एक रिपोर्ट भी आई है, ये बिल्कुल उस फ्रॉड की तर्ज पर ये भी काम किया जा रहा है। ज़राए से मिलने वाली इत्तलात के मुताबिक पंजाब हुकूमत ने इस प्रोग्राम के तहत 5 सालों यानी कि 2019 से लेकर 2024 तक किसानों को कुरा अंदाजी के तहत 9,500 लेज़र लैंड लेवलर मशीन फराहम करने की मनसूबाबंदी की है। इस मशीन से ज़मीन की सतह को हमवार किया जाता है। ज़राए का यह दावा है कि एक मशीन पर हुकूमत 2,50,000 रुपये जो है ये सब्सिडी फराहम करने का हुकूमत का प्लान है। मशीन की ओपन मार्केट में कम से कम कीमत जो है ये 2,90,000 और ज़्यादा से ज़्यादा 5 लाख रुपए थी, जबकि पंजाब हुकूमत ने प्री क्वालिफाई की गई 19 फर्मों से मशीनें खरीदेगी और फी मशीन कम से कम कीमत 4,65,000 और ज़्यादा से ज़्यादा 6,95,000 रुपये मुकर्रर की गई है, जिससे मंसूबे में करप्शन के खदशात पैदा हुए हैं। इस कीमत पर सब्सिडी मुबैना तौर पर महकमे के एहलकार और फर्म्स की मिली भगत से खाने की मनसूबाबंदी करने का इंकशाफ हुआ है। सबकी मिली भगत से सब कुछ हो रहा है, जबकि सब्सिडी पर हुकूमत 26 टैक्स भी जो है ना वो काटेगी, जिससे सब्सिडी में 65,000 की कमी हो जाएगी। इस साल 1700 लेज़र मशीनें जो हैं ये जून तक खरीद ली जाएंगी। पंजाब हुकूमत ने सूबे में कौमी मनसूबा बराए इस्लाह वाटर कोर्सेज के तहत 9,500 लेज़र लैंड लेवलर मशीनें खरीदने के लिए कौमी अखबारात में पिछले साल सितंबर में इश्तिहार भी दिया था। इसके बारे में मैं मज़ीद बात करूँगी, मज़ीद डिटेल्स हम आपके साथ शेयर करेंगे। अनवर हुसैन सुमरा मेरे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया अनवर हुसैन सुमरा। अनवर, सबसे पहले तो मुझे बताएं कि जब मशीन की कीमत 2 लाख भी है, 2 लाख से 4 लाख भी है, उसके बावजूद मशीनें महंगी खरीदने का क्या जवाब बनता है? जी देखें शाजिया, बात यह है कि पंजाब हुकूमत जो है एग्रीकल्चर सेक्टर में जिद्दत को लाने के लिए कौमी मनसूबा बराए इस्लाह वाटर कोर्सेज के एक मनसूबे के तहत 9,500 लेज़र लैंड लेवलिंग मशीन्स जो हैं वो किसानों को फराहम करने का इरादा रखती है। एक मशीन पर पंजाब हुकूमत 2,50,000 रुपये की सब्सिडी दे रही है। सितंबर में जब ये इश्तिहार आया तो उस वक़्त ये जो मशीनें हैं जो मार्केट में ओपन मार्केट में अवेलेबल हैं, इनकी कीमत 2,90,000 से लेकर तकरीबन 5 लाख रुपया थी। लेकिन जब इस गवर्नमेंट ने इश्तिहार दिया तो 31 फर्मों ने अप्लाई किया, जिनमें 19 फर्मों को प्री क्वालिफाई किया गया और महकमा ज़राअत पंजाब जो है उसने इन फर्मों की जो मशीनें इन्होंने फराहम करनी है उसकी कीमत का तयन किया। हाँ। अब ये कीमत के हवाले से कम अज़ कम कीमत जो है 4,65,000 रखी गई है, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा एक मशीन की कीमत जो है पूरा सेट जो है मशीन का उसकी कीमत 6,95,000 रखी गई है। अगर 3 लाख वाली मतलब कि 2,90,000 वाली खरीदी जाती है, हुकूमत ने अगर 2.5 लाख सब्सिडी देनी है तो इसका मतलब काश्तकार को 50,000 रुपया जो है ना वो देना पड़ना था। अब 4 लाख रुपया, अगर 4 लाख की अगर मशीन खरीदी जाएगी तो 2.5 लाख जो है वो हुकूमत देगी और बाकी तो काश्तकारों पर तो बहुत ज़्यादा बोझ पड़ेगा। इसका मतलब बिल्कुल साफ नज़र आ रहा है कि किस तरीके से दिहाड़ी लगाने की कोशिश की जा रही है। जी बिल्कुल ऐसे ही है जिस तरह चीनी फ्रॉड में वारदात डाली गई है आला जो हुकाम है उनकी तरफ से, जिनमें हुकूमती पार्टी के लोग हैं, उसी तरह यहाँ पर भी वारदात डालने का एक तरीका बनाया गया। तरीका ये बनाया गया कि इसकी कीमत को शूट कर दिया गया और उसको नोटिफाई कर दिया गया। अब उस कीमत पर जब कुरा अंदाजी में जिस काश्तकार की ये मशीन निकलेगी, 2.5 लाख जो सब्सिडी है जो हुकूमत पंजाब ने फराहम करनी है, ये फर्में और महकमा एग्रीकल्चर के जो अफसरान हैं ये मुबैना तौर पर इसमें खुर्द बुर्द कर के खा जाएंगे। असल कीमत जो मार्केट में इस इश्तिहार से पहले थी वही कीमत तकरीबन जो है वो किसान को देना पड़ेगी। इससे किसान को एक पैनी का भी फ़ायदा नहीं होगा, जबकि हुकूमत की तरफ से 2 अरब 37 करोड़ रुपए की सब्सिडी जो है इस पूरे प्रोजेक्ट में दी जानी है, जिससे जिस सब्सिडी में ये एम एंड ऑब्जेक्टिव रखे गए थे ये किसान को डायरेक्ट जो है फैसिलिटेट करना है ताकि वो इस टेक्नोलॉजी को मतलब पानी की बचत करे, जिसके लिए मंसूबे की बचत नहीं करे। तो विफाकी काबीना ने इसकी समरी की मंजूरी दे कैसे दी बगैर जांच पड़ताल के? जी देखें, बात ये है कि इससे जो है ये लेज़र लैंड लेवलिंग जो टेक्नोलॉजी है इसके इस्तेमाल से पानी का 20 से 25% बचत होती है।
इस टेक्नोलॉजी को और इसके बेनिफिट को सामने रखते हुए पंजाब हुकूमत ने ये प्रोजेक्ट डिज़ाइन किया था। और क्योंकि छोटे काश्तकारों को दी जानी है, वो गरीब काश्तकार हैं, उनको कहा गया था कि सब्सिडी जो है एक मशीन पर 2.5 लाख रुपया दिया जाएगा। लेकिन पंजाब हुकूमत की ये समझ में बात नहीं आ रही कि महकमा एग्रीकल्चर के जो फनकार अफसरान हैं उन्होंने इस तरह का इसका सिस्टम बनाया है कि मिलों के साथ मिलकर, जिन मिलों को उन्होंने प्री क्वालिफाई किया है, फर्मों को जिनसे ये मशीनरी खरीदी जानी है, वो जो 2.5 लाख की सब्सिडी है वो उसका किसान को कोई फ़ायदा नहीं होना, वो उन्होंने खुद ही खुद करके खा जानी। और किसान को जो ओपन मार्केट में सितंबर से पहले जो मशीन की कीमत थी उसी कीमत वही कीमत अदा करनी अगर पड़ती तो किसान को कम से कम 2.5 लाख रुपए का फायदा। हुकूमत 26% टैक्स भी जी बिल्कुल, इसमें हुकूमत ने एक तो टैक्स भी काट रही है, हालांकि टैक्स नहीं काटना चाहिए। बहुत सारी इंडस्ट्री जो है उसको टैक्स फ्री डिक्लेयर किया जाता है। हमारे एग्रीकल्चर जो है, हमारी रीढ़ की जो हड्डी है, किसान पहले ही बड़ा मजलूम है, क्योंकि कभी उसको आटा माफिया पकड़ लेता है, कभी उसको चीनी माफिया पकड़ लेता है, कभी उसको खाद माफिया पकड़ लेता है, कभी पेस्टिसाइड माफिया पकड़ लेता है। अब जो है ये ज़री ज़मीन आलात बनाने वाली माफिया जो है उसने महकमा ज़राअत के साथ मिलकर ये वारदात डालने जा रहे हैं। वो जो 2.5 लाख एक किसान को एक मशीन पर सब्सिडी देनी थी वो ये खा जाएंगे, जिससे किसान को नेट कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर वो कुरानदाजी में नहीं आता तो दूसरे किसान जो लेंगे ये मशीन, उनको भी तकरीबन 2 से 2.5 लाख रुपया मार्केट से ज़्यादा एक मशीन पर देना पड़ेगा। और ये इतना बड़ा फ्रॉड होने जा रहा है जिसका अच्छा, ये जो रकम है 2 अरब 37 करोड़ की, ये 5 सालों की रकम है जी, ये बिल्कुल 5 सालों में जो है सब्सिडी की मद में पंजाब हुकूमत ने अदा करनी है। और ये सब्सिडी किसानों को अदा करने के लिए फ़िक्स की गई है, लेकिन फ्रॉड के ज़रिए, करप्शन के ज़रिए और इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल से महकमा ज़राअत के अफसरान और ये जो फर्में प्री क्वालिफाई हुई हैं वो इनसे डायरेक्ट फ़ायदा लेंगी और किसानों को कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ वज़ीर आला पंजाब बुज़दार साहब जो है मनसूबों की जाँच पड़ताल किए बगैर, कीमतों का तयन किए बगैर जो है ना वो समरियों पर दस्तखत हो जाते हैं, विफाकी काबीना मंजूरी दे देती है, तो कैसे ना सवाल उठेंगे सबके मिली भगत से सब कुछ हो रही है। जी बिल्कुल, तब्दीली सरकार से ये तवक्को की जा रही थी कि वो रूल्स को इन ऑर्डर करते हुए ख़ास तौर पर फाइनेंशियल मामलात में और एडमिनिस्ट्रेटिव मामलात में बहुत सारी इंप्रूवमेंट लेके आएंगे। लेकिन जिस तरह के स्कैंडल सामने आ रहे हैं, जिस तरह चीनी का स्कैंडल सामने आया, आटा का स्कैंडल सामने आया और अब ये स्कैंडल सामने आने जा रहा है, इससे साबित होता है कि वज़ीर आला पंजाब जो हैं वसीम अकरम प्लस जो हैं वो समरी ना तो पढ़ते हैं ना उसकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन में जाते हैं। अगर वो इससे इनपुट ले लेते, एक चीज़ और इसमें भी सामने आई है, ये जो फर्में प्री क्वालिफाई की गई हैं इनकी जो मशीनरी है ये किसी भी अदारे से रिकमेंडेड नहीं है। पाकिस्तान में मुख्तलिफ अदारे हैं, PCSIR है, पिटाक का इदारा है जो मशीनरी की स्पेसिफिकेशन को रिकमेंड करता है। ये पता लगाना इसके बाद शायद ज़रूरी हो गया है कि ये जो कंपनी है ये बीच के कोई लोगों की तो नहीं है जो मंजूरियां भी दे रहे हैं, जो इस सबको जो है ना वो सिग्नेचर्स भी करके दे रहे हैं, ब्यूरोक्रेसी, सियासतदान, ये पता लगाना बहुत ज़रूरी है कि उनकी तो कंपनियां नहीं हैं। जी बिल्कुल, इजराइल का ये कहना है कि ये जो 19 कंपनियां प्री क्वालिफाई की गई हैं, इनमें ऐसी कंपनियां भी बाज़ प्री क्वालिफाई की गई हैं जिन्होंने डॉक्यूमेंट जाली सबमिट किए थे, और कुछ ऐसी कंपनीज भी हैं जो डाटा हमने कॉल डाटा निकलवाया है महकमा ज़राअत के ऑफिसर्स का और मुख्तलिफ फर्मों के लोगों का, तो उससे साबित होता है कि कुछ फर्में जो हैं महकमा ज़राअत के आला अफसरान उसकी बैकिंग कर रहे हैं, शायद वो उसमें इन्वेस्टर हैं। और वज़ीर आला पंजाब को चाहिए कि इस पर वो इंक्वायरी करें और इसको। ठीक है, बहुत शुक्रिया अनवर, मेरे साथ थे, बहुत शुक्रिया।